अगर मैं कहूँ कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज के बारे में हमारी सबसे बड़ी धारणा बिल्कुल गलत है, तो कैसा रहेगा? सीरियसली, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ये एजेंसीज अपना पूरा वक्त सिर्फ तारों, ब्लैक होल्स और आकाशगंगाओं को देखने में बिताती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे और पर्दे के पीछे की ऐसी सच्चाई समझेंगे जो ऑलमोस्ट हर कोई मिस कर देता है। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। इस वक्त नासा का सबसे जरूरी, सबसे वाइटल मिशन आखिर क्या हो सकता है? अब नेचुरली दिमाग में आएगा कि मार्स पर कॉलोनी बसाना या नए ग्रह ढूंढना, लेकिन इन रिसर्च पेपर्स में एक ऐसी डिटेल छिपी है जो अंतरिक्ष को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख देती है। विज्ञान की इस दुनिया में दो अलग अलग दिशाएं हैं। एक तरफ है बाहर देखना, यानी ब्रह्मांड, एक्सोप्लैनेट्स और ब्लैक होल्स की खोज करना, और दूसरी तरफ है अंदर देखना, जिसका सीधा मतलब है कृषि, मीठा पानी और हवा की गुणवत्ता पर फोकस करना। सोर्स मटेरियल पढ़कर एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। डीप स्पेस मिशंस अपनी जगह हैं, लेकिन फोकस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब वापस हमारी धरती की तरफ मुड़ चुका है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? यही ना, कि हबल टेलीस्कोप किसी दूर की गैलेक्सी की तस्वीरें ले रहा है, आर्टेमिस मिशन इंसानों को वापस चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, और टेस नए ग्रह ढूंढ रहा है। ये सब बिल्कुल सच है, लेकिन इस स्पेस की चकाचौंध के पीछे एक और बहुत ही क्रिटिकल काम लगातार चल रहा है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये धरती को ऑब्जर्व करने का काम कोई छोटा मोटा नया साइड प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक पूरी विरासत है जो 50 साल पहले लैंडसैट प्रोग्राम के साथ शुरू हुई थी। 2021 में लैंडसैट 9 लॉन्च हुआ, जो हर 8 दिन में पूरी धरती का नया मैप तैयार कर लेता है। और अब 2025 में आने वाला निसार सैटेलाइट, वो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कैमरे को वापस मोड़ना। पता चलता है कि नासा की अर्थ साइंस डिवीजन अंतरिक्ष में 20 से ज्यादा ऐसी सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रही हैं जो अंधेरे ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि सीधा वापस पृथ्वी की तरफ देख रही हैं। इसमें 2 नए मिशन सबसे आगे हैं, पेस और स्वॉट। पेस मिशन हमारी धरती पर पौधों की सेहत और समुद्र का ध्यान रखता है, और स्वॉट वो पहली बार पूरी दुनिया की नदियों को, चाहे वो मिसिसिपी हो या अमेज़न, उन्हें कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये थोड़ा माइंड ब्लोइंग है। 1 सेंटीमीटर तक की सटीकता। और यहाँ आता है इस एनालिसिस का सबसे चौंकाने वाला रिवील। नासा और इसरो के जॉइंट वेंचर निसार सैटेलाइट के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिस पर विश्वास करना सच में थोड़ा मुश्किल है। 1 सेंटीमीटर, हाँ, लिटरली 1 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर तेजी से घूमते हुए ये सैटेलाइट जमीन और बर्फ में हो रहे बदलाव को 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक माप सकता है। ये डेटा सच में अनबिलीवेबल है। जरा इस बात को समझने में 1 सेकंड लीजिए। इसी वजह से इन डॉक्यूमेंट्स में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बार बार घूम फिर कर आता है, हमारा घर, हमारा मिशन। जब ऐसी 1 सेंटीमीटर वाली एक्यूरेसी मौजूद हो, तो अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ अनजान ब्रह्मांड को खोजना नहीं रह जाता। ये खुद अपने घर को, अपनी पृथ्वी को एक ऐसी गहराई से समझने का मिशन बन जाता है जो इससे पहले मानव इतिहास में लिटरली कभी पॉसिबल नहीं था। बट इट डजंट स्टॉप देयर। सोर्स मटेरियल दिखाता है कि इस एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्राउंड लेवल पर रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो रहा है, जैसे मेक्सिको सिटी में एक्सट्रीम ग्राउंड सब्सिडेंस यानी जमीन का धंसना, रशिया के शिवल्यूज ज्वालामुखी पर पिघलती हुई बर्फ, और एल साल्वाडोर में वोल्केनिक लैंडस्केप्स की हलचल को ट्रैक करना। मतलब जो टेक्नोलॉजी तारों के लिए बनी थी, वो अब धरती की धड़कन सुन रही है। तो ये डेटा आम जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट डालता है? देखिए, सैटेलाइट सबसे पहले लोकल मिनरल मैप्स बनाती हैं और जंगल की आग के बाद वाटरशेड्स में आने वाले बदलाव को डिटेक्ट करती हैं। फिर ये क्रिटिकल डेटा सीधे लोकल अथॉरिटीज को भेजा जाता है, जिससे आग के बाद ड्रिंकिंग वाटर की सेफ्टी तय होती है। यहाँ तक कि मेन में ऑयस्टर फार्म चलाने वाले लोग इस स्पेस डेटा का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करते हैं कि उन्हें अपनी फार्मिंग एग्जैक्टली कहाँ करनी चाहिए। इस बात को और क्लियर करने के लिए चलते हैं तीसरे हिस्से पर, ब्रह्मांडीय स्वास्थ्य मॉनिटर यानी द कॉस्मिक हेल्थ मॉनिटर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं।
नासा के अर्थ इंफॉर्मेशन सेंटर को ना एक जाइंट आईसीयू डैशबोर्ड की तरह सोचिए, जो लिटरली पूरी धरती के वाइटल साइंस को लगातार मॉनिटर कर रहा है। समुद्र का जल स्तर, हवा की गुणवत्ता, जंगल की आग और ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक सिस्टम में बदलाव आता है तो वो बाकी सभी को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है, बिल्कुल किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। अगर इस पूरे डेटा से एक सबसे बड़ी बात निकालनी हो तो वो ये है, स्पेस टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक लग्जरी या दूर बैठकर चांद तारों को देखने वाली चीज नहीं है। एक रैपिडली चेंजिंग प्लैनेट पर स्पेस टेक्नोलॉजी असल में सर्वाइवल टेक्नोलॉजी बन चुकी है। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पर दुनिया भर की इकोनॉमीज और आने वाली जनरेशन्स का बचाव निर्भर करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर, अप्रत्याशित वैज्ञानिक यानी द अनएक्सपेक्टेड साइंटिस्ट्स। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। इतना बड़ा डेटा, इतनी एडवांस्ड रिसर्च, इन नए ब्रेकथ्रूज के पीछे आखिर दिमाग किसका है? नासा के इन लेटेस्ट साइंटिफिक पेपर्स को सहलेखित यानी को ऑथर आखिर कौन कर रहा है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में बैठे पीएचडी साइंटिस्ट हैं, या फिर इनके साथ कोई और भी शामिल है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है? जवाब है 650। और नहीं, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो 650 आम नागरिक यानी सिटीजन वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपने घर बैठे नासा के डेटा का एनालिसिस किया और इन रिसर्च पेपर्स को प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर को ऑथर किया। इन वॉलंटियर्स ने ना सिर्फ प्लैनेट को बेहतर समझने में अपना योगदान दिया है, बल्कि ब्राउन ड्वार्फ्स की आबादी को दुगना करने जैसी मैसिव खोजें भी की हैं। ये अपने आप में सच में कमाल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समअप करते हुए एक थॉट है जो पूरे पर्सपेक्टिव को बदल देता है। हम भले ही ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचने का सपना देखते हों, लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिसकी मानवता कभी भी खोज कर सकती है, वो हमारा अपना पृथ्वी ग्रह है। तो अगली बार जब भी किसी नए रॉकेट लॉन्च की न्यूज़ आए ना, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि उस रॉकेट का प्राइमरी मकसद किसी दूसरे ग्रह पर जाना ना हो, बल्कि मुड़कर वापस हमें ही देखना हो। और ऑनेस्टली, इस एक बात से स्पेस एक्सप्लोरेशन को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।